Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is innate behavior. As we know that behavior जो होता है मतलब चलना फिरना लर्निंग वगैरह ये सब बिहेवियर में आता है. There are mainly two types of behavior. एक innate behavior है और दूसरा जो है वो learning behavior. Here we will talk about innate behavior. Innate behavior is defined so that those behavior which are installed in your gene and cells even before your birth is known as innate behavior. वो आदत वो बिहेवियर जो आपके पैदा होने से पहले ही आपकी जीन में कोडेड हो, मतलब आपने उस पैदा होने के बाद आपने उसको सीखा ना हो, वो आपके जीन में पहले से हो. मतलब जैसे कि छोटा बच्चा दूध पीता है, अब ये उसने सीखा नहीं होता, ये उसमें नेचुरली होता है. अगर हम देखें कि किसी छोटे बच्चे के आँख में कोई चीज़ चली जाए तो ऐसी नहीं बल्कि ऐसे बड़े लोगों की तरह आँख को साफ करेगा. ये इनेट बिहेवियर कहलाते हैं जो कि हम में पहले से ही होते हैं. अभी हम इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में, पहले इसको थोड़ा सा समझें. Innate behavior is very important for the survival shape of the animal or organisms. It is the collection of responses to that stimuli which is pre-told by the inherited. बिहेवियर क्या है? बिहेवियर मतलब हम किसी स्टिमुलाई को रिस्पांस देने को हम बिहेवियर कहते हैं. तो ये उनके लिए जो स्टिमुलाई होती है वो प्री जीन में जो होते हैं पहले से ही मौजूद होती है या सेल में मौजूद होती है. हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे. फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स जो है, प्लांट शो टोटली इनेट बिहेवियर बिकॉज दे आर नॉट कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म. उनमें जो सब बिहेवियर होते हैं प्लांट के, उनमें पहले से ही कोडेड होते हैं. इसकी जो एग्जांपल है लाइक द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर टुवर्ड लाइट, जिसको हेलोट्रॉपिज्म भी कहते हैं. अब लाइट की तरफ जिसको सनफ्लावर को अगर हम देखें तो उनके वो अगर छोटे भी हों, जब उनका फूल खुलता है तो लाइट की तरफ खुद ऐसे मोड़ता है. चार्ल्स डार्विन एक साइंटिस्ट है जो कहता है, मतलब जो हम इनेट बिहेवियर की बात करते हैं, इनेट बिहेवियर के पहले से कोडेड होते हैं, यूनिट्स होते हैं. उन्होंने कहा कि जो कोडेड यूनिट्स होते हैं असल जीन्स, ये दो काम करते हैं. ये इनेट बिहेवियर के बारे में हम बात करें, पहले तो मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस. वो मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस में काम करते हैं. जीन्स में जो स्टिमुलाई होते हैं, जो इनेट बिहेवियर होते हैं जो पहले से कोडेड होता है, एक तो वो फंक्शन करती है मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस में, दूसरे में नेचुरल सिलेक्शन. उस अभी मत नेचर सिलेक्शन का क्या मतलब है? नेचर सिलेक्शन फॉर एग्जांपल वैसे तो बहुत सारे स्पर्म जाते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, लेकिन उनमें एक नेचुरली सेलेक्ट होगा जो सबसे हेल्दी हो, जो सबसे पहले अप्रोच करे, जो मतलब हेल्दी, इसको नेचर सिलेक्शन. बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं और फर्टिलाइजेशन के लिए उसमें से एक चुना जाता है, इसे नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं. Mechanism of inheritance plus natural selection, these both are very important for species survivorship. अब ये यहाँ पर टर्म इस्तेमाल होता है इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, फितरत, जो कि मतलब हमारे अंदर हो पहली सी, ये इनेट बिहेवियर से रिलेटेड है. द बिहेवियर विच आर इन योर नेचर, मतलब अब हम अगर डॉग को देखें, बार्किंग ऑफ डॉग टू एवरी टाइप ऑफ स्टिमुलाई, कुत्ते के डॉग जो होता है अगर उनके कोई भी मतलब स्टिमुली आए, आपको उसे पत्थर से मारे, आप उसको गुस्सा दिलाना चाहे, मतलब जो भी करे वो सबसे पहले बार्किंग करेगा. इसको कहते हैं इंस्टिंक्टिव या इनेट बिहेवियर, जो उनके जीन्स में पहले से है. हर स्टिमुली को उन्होंने बार्किंग पहले अटैक भी करता है, लेकिन सबसे पहले उन्हें बार्किंग होती है. तो इसको कहते हैं इंस्टिंक्टिव. इंस्टिंक्टिव मीन फितरत बिहेवियर, जो आपके नेचर में हो. सो इन रिस्पॉन्स टू साइंस स्टिमुली, कम्प्लेक्स स्टिमुली जो साइंस स्टिमुली को भी कहते हैं, मतलब सेम टर्म है. सो इन रिस्पॉन्स टू साइंस स्टिमुली इंस्टिंक्टिव बिहेवियर इज शुड बी, ये असल में काम करता है IRM पर. IRM क्या है? इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म. इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ. एक मछली है जिसका नाम है थ्री स्पाइन स्टिकल फिश. साइन स्टिमुली को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. इसमें एक ये रेडनेस आप देख रहे हो, इसमें जब जीन्स इसके पेट, बिल्ली जो है पेट में, ये जब रेड साइन आता है, रेड साइन, तो इसका ये अब फर्टिलाइजेशन के लिए मतलब
बच्चे पैदा करने के लिए जो उनका स्पेसिफिक टाइम होता है, उनके लिए अपने आप को तैयार करने की एक निशानी है। ये एग्रेसिवनेस भी शो करता है। एग्रेसिव क्या है मतलब साइंस स्टिमुली देना है दूसरे जानवरों को कि इसके करीब ना जाए। इनका जो एरिया है मतलब जिन वहाँ बच्चे पैदा करने हैं, फीमेल के साथ मिलके इनके अंडे देने हैं, इसको ये रेडनेस ये अब स्टिमुली है साइंस स्टिमुली। अब इस साइंस स्टिमुली को रिस्पॉन्स जो देगा वो कौन देगा? इसकी फीमेल पार्टनर जब इसको दिखेगी ये रेड साइन, तो वो इसकी तरफ आएगी। इसकी एक अपनी टेरिटरी होगी। इसमें ये ऐसे एक चीज़ बना देता है मतलब घोंसले जैसा पानी में उनका जो फिश का होता है। तो फीमेल आती है वहाँ पर ये जो ब्लू रंग के आप देखते हैं ऐसे अंडे देती है फीमेल। फीमेल जो इनकी पार्टनर है, तो ये आकर उस पे ऊपर से स्पर्म डाल देता है मतलब स्पर्म डिपॉज़िट कर देता है। तो अब उन्होंने जो ये रेडनेस है इसको साइंस स्टिमुली कहते हैं कि इसने साइंस स्टिमुली दिखा। और अब जो रिस्पॉन्स था कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स मतलब उनकी फीमेल पार्टनर ने दिया वो था, उसको देख के साइंस स्टिमुली को देख के उन्होंने बिहेवियर शुरू किया और यहाँ पे आके अंडे दिए। दिस रेडनेस इज एक्चुअल स्टिमुली टू फीमेल फिश और क्वार्टर शेप मतलब उनकी जो रिप्रोडक्शन के लिए जो होती है फर्टिलाइजेशन के लिए मेड ए ट्री शुड डोनेट स्पर्म। इसका एक साइंस स्टिमुली का एक और एग्जांपल भी है फीमेल डिगर वास्प। डिग इन वुड या ऐसे सुराख करते हैं जैसे कि सुराही दीवार में हो चाहे लकड़ी में हो जिस चीज़ में ये दीवार। इनका लाइफ टाइम जो है बहुत ही शॉर्ट होता है। तो ये ऐसे करती है ये वास्प कि यहाँ पर आके पहले तो ये न्यूटन कैटरपिलर जो होता है न्यूटन लाइक फूड जमा कर देती है सुराख में। फिर उनमें ये उनके अपने जो अंडे देती है वो जमा कर ऊपर से बांध देती है मिट्टी या किसी से। फिर ये तो विंटर आने पर ये मर जाती है जैसे कि वास्प विंटर में नज़र नहीं आते। अब जी ये लार्वा निकलते हैं यहाँ से ईक से। अभी तो उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा है, अभी ताज़ा-ताज़ा ये लार्वा बने हैं मतलब अंडों से निकला है। तो इन्हें ये जो फूड है ये इनकी तरफ फूड खाना शुरू कर देते हैं वक़्त के साथ-साथ बढ़ते-बढ़ते। तो इनको अब किसने सिखाया कि आप ये फूड मतलब न्यूट्रिएंट है वो इनको यूटिलाइज़ करके खाओ। इसको कहते हैं इनेट बिहेवियर जो उनकी जीन में पहले से एन्कोडेड था, इंस्टॉल हुआ था कि आपने इसको इनेट बिहेवियर कहते हैं जो पहले ही से आपके जीन में इंस्टॉल। तो अब ये जो फूड है उन्होंने देखा इसको कहते हैं साइंस स्टिमुली जिसकी तरफ से इनेट बिहेवियर शो किया गया। तो साइंस स्टिमुली की तरफ को साइंस स्टिमुली को देख के ही इनेट बिहेवियर शो किया जाता है। बाकी है टाइप्स ऑफ इनेट बिहेवियर। Type of innate behavior orientation it is further of two types: kinesis non-directional change in movement, slow from high for example हाइड्रा जो है जिसकी एग्जाम्पल यो एक तो नॉन डायरेक्शनल होता है और दूसरा जो होता है चेंज इन मूवमेंट स्लो हाई। स्लो टू हाई होता है चेंज इन मूवमेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हाइड्रा है फूड देख लिया, यहाँ पर स्लो मतलब लो न्यूट्रन है, यहाँ पर ज़्यादा न्यूट्रन तो यो स्लो की तरफ से हाई की तरफ जाएगा। इसको कहते हैं काइनेसिस। दूसरी को कहते हैं ओरिएंटेशन की जो है टाइप है टैक्सिस द मूवमेंट ऑफ प्लांट टूवर्ड डिफरेंट थिंग लाइक केमोटेक्सिस।